रामनवमी पर पीएम मोदी की देश को बड़ी सौगात। रामेश्वरम में नए पंबन रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के स्वागत के लिए रामेश्वरम तैयार। उद्घाटन से पहले रंग बिरंगे लाइट से जगमगाया न्यू पंबन रेलवे ब्रिज। रामनवमी के मौके पर रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कल रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक। श्री राम मंदिर में तैयारियां पूरी। रामनवमी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी। कल हावड़ा में रामनवमी मनाने की तैयारी पूरी। हाईकोर्ट ने जुलूस की अनुमति मिली। झंडे और पोस्टर लगाए गए। ममता सरकार पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। बोले रामनवमी से पहले जगह जगह दंगा कराया जा रहा है। रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार। रामनवमी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस का फ्लैग मार्च। संवेदनशील जगहों पर फोर्स तैनात। ड्रोन के जरिए भी निगरानी हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई अलर्ट। रामनवमी के जुलूस से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना लागू। दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन। जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के सभी सांसद रहे मौजूद। एमओयू साइन होने के बाद जेपी नड्डा बोले कि आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम राजधानी दिल्ली में लागू हुआ। जेपी नड्डा बोले कि केजरीवाल के अहंकार ने दिल्ली का बड़ा नुकसान किया। सही जगह बटन दबता तो आयुष्मान निकलता है, लेकिन गलत जगह बटन दबने पर दारू निकलती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली कि आपकी सरकार ने राजनीतिक कारणों के चलते आयुष्मान योजना रोकी। अब इस योजना से दिल्ली के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को होगा फायदा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले कि 7 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी योजना की सुविधा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने अहंकार में इसे रोक रखा। 10 अप्रैल से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने दी जानकारी। श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी। कोलंबो में राष्ट्रपति दिसानायके से प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। बैठक में दोनों नेताओं के बीच में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। भारत और श्रीलंका के बीच 7 अहम समझौतों पर मोहर लगी। पीएम मोदी बोले कि श्रीलंका सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं है, मित्र भी है। पीएम मोदी ने श्रीलंका में विपक्ष के नेता से की मुलाकात। साजिद प्रेमदासा ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस सुनैना को दिखाई हरी झंडी। नौसेना की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में मुक्त परिवहन, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना भारत का उद्देश्य। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। बोले अगले चैत्र नवरात्र तक होगा लाल आतंक का खात्मा। अमित शाह ने नक्सलियों से की सरेंडर करने की अपील का। हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे अमित शाह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से संकल्प को पूरा करने का भरोसा। ताशकंद पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अंतर संघीय संघ यानी आईपीयू की 150वीं सभा में करेंगे शिरकत। कैश कांड के आरोप में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के चैम्बर में दिलाई गई शपथ। कैश कांड के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने की थी जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश। ट्रांसफर का विरोध कर रहा था इलाहाबाद बार एसोसिएशन। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जांच हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का बयान किया दर्ज। वक्फ बिल को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले कि अब वक्फ के नाम पर लूट खसौट नहीं होगी। यूपी में लाखों एकड़ जमीन पर लोगों का नाजायज कब्जा है। सीएम योगी बोले कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के लिए लूट का साधन बन गया था। वक्फ बोर्ड से किसी गरीब का कल्याण नहीं हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव बोले कि वक्फ संशोधन बिल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताया। बोले बीजेपी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। वक्फ बिल पूरी तरह से संवैधानिक। गरीबों, महिलाओं और पासमानदा मुसलमानों को मिलेगा हक। रविशंकर प्रसाद बोले कि वोट बैंक के चलते वक्फ बिल का विरोध कर रही है आरजेडी। राहुल गांधी ने सदन में अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार और संघ पर साधा निशाना। बोले वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर है। राहुल गांधी बोले कि सरकार अब दूसरे समुदाय को निशाना बनाएगी। आरएसएस का ध्यान अब ईसाइयों पर है। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसद राजकुमार चौहान का पलटवार। बोले राहुल हार के डर से बौखला गए हैं। पहले मुसलमानों में भ्रम फैलाया, अब ईसाइयों में भ्रम फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले हम इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के कूड़ेदान वाले बयान पर शहनवाज हुसैन का पलटवार। बोले आरजेडी तो खुद कूड़े के ढेर में जाने वाली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरजेडी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। एक और पोस्टर किया जारी। लिखा ओ चाचा और कितना गिरोगे। मुस्लिम नेताओं के जेडीयू छोड़ने पर आरजेडी का तंज। शक्ति यादव बोले जेडीयू में उबाल और बवाल है। पाटना में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपस में ही उलझे नेता। वक्फ बिल पर जेडीयू में मुसलमान नेताओं के इस्तीफे के बीच सीएम नीतीश को मिला मंत्री जुमा खान का समर्थन। बोले नीतीश ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर चिराग पासवान का बयान। बोले कि वक्त बताएगा मेरा फैसला आपके हक में है या नहीं।
वक्फ बिल के समर्थन को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को धमकी, पटना के डीजीपी को दी लिखित शिकायत, बोले मैं धमकियों से डरने वाला नहीं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खान की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बोले बिल के जरिए मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को छीना जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, कहा जो लोग सदन के फैसले पर उठा रहे हैं सवाल, क्या ऐसे लोगों को सदन में बैठने का अधिकार है। वक्फ बिल पर ओवैसी के बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले कि ओवैसी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर तेजस्वी के दावे पर बीजेपी का पलटवार, नीरज कुमार बोले कि तेजस्वी अपनी चिंता करे, उनका गठबंधन चुनाव तक भी नहीं चलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा लालू यादव ने सिर्फ गरीबों को लूटा, आरजेडी ने अपने समय में कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच एमएनएस की धमकी, मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे बोले जिसे मराठी नहीं आती वो राज्य छोड़कर चला जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता से राज ठाकरे की अपील, कहा बैंकों में मराठी भाषा लागू करने का आंदोलन फिलहाल बंद करो। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को निशाने पर लिया, बोले बीजेपी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाना शुरू कर दिया है। सिसोदिया बोले कि क्या बीजेपी की प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलीभगत है, जनता को लूटने का काम शुरू हुआ। गोरखपुर में बने ताल रिंग रोड को देखने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सांसद रविकिशन राय मौजूद। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले पहले अपराध के रूप में माना जाता था गोरखपुर, आज विकास और विरासत के अद्भुत समागम के तौर पर हुई पहचान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज का भी दौरा किया है, नौतनवा ब्लॉक में रोहिन बैराज का उद्घाटन किया। दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विक्रमादित्य महानाट्य के लिए निमंत्रण दिया। विक्रमादित्य महानाट्य के आयोजन को लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले महानाट्य के मंचन से इतिहास को सबके सामने लाने का प्रयास। मोहन यादव ने कहा कि विक्रमादित्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश, उन जैसे महान नायक को याद किया जाना चाहिए। दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल तक होगा विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मीटिंग, वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। बिहार के जौहराबाद में चलती ट्रेन से बदमाश ने छीना मोबाइल, दरधा पुल के पास की घटना सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आगरा के जगदीशपुर में निर्माणाधीन दुकान की छत गिरी, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन किया, शालीमार बाग के पास सर्वोदय कन्या विद्यालय में पूजन किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी अंबाजी पहुंचे, चैत्र नवरात्रि के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर सांसद कंगना रनौत बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, चैत्र नवरात्रि के मौके पर दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी लाइन में नजर आए। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ है, नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर भक्तों ने किए दर्शन। मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन शामिल हुए, प्रेम चोपड़ा, सलीम खान, अरबाज खान समेत कई एक्टर्स शामिल हुए। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को दिया गया राजकीय सम्मान, एक दिन पहले ही हुआ था उनका निधन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस आज, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जागरूकता वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। चेन्नई में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। पीलीभीत में रिहायशी इलाके में बाकी दहशत, वन विभाग की टीम कर रही है निगरानी। चांदी की चमक पड़ी फीकी, 2 दिन में 6,626 रुपए सस्ती हुई। 1 किलो चांदी का भाव 92,910 रुपए हुआ। सोने के भाव में भी 669 रुपए की बढ़त, 24 कैरेट सोने का दाम 91,014 रुपए हुआ। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान की बुरी हार, आखिरी ओडीआई में न्यूजीलैंड की टीम ने 43 रनों से हराया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल ने लगाई जीत की हैट्रिक, चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रनों से मात दी। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई को दिया था 184 रनों का टारगेट, जवाब में 158 रनों पर धराशायी हुई चेन्नई की टीम। 4 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की तीसरी हार दिल्ली के खिलाफ, चेन्नई की तरफ से विजय शंकर ने खेली नाबाद 69 रनों की पारी।